और हम ये चाहते हैं जब तक किसानों को एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बनता, सरकार का तो इलाज करा था जी भी ठीक है। और आपके माध्यम से कि किसान आज किस स्थिति में अपने आप को देख रहा है और क्या कहेंगे गन्ना भाव, गन्ना भुगतान। याद आती है टिकैत साहब की वे बातें जब एकांत में हमारे साथ बातें हो जाती थी, बैठ जाते थे घेर में। चुनाव भी है 2027 का यूपी में, किसान कहाँ रहेगा? हमारे यहाँ मंडी है हरियाणा किसान माल ले जा, उस पर यहाँ रोक लगा दिया, वहाँ माल नहीं जाने दिया जाता। क्या हो, यहाँ से किसान से व्यापारी लोग गेहूं का मूल्य है 2585 रुपये और यहाँ से 2200-2300 में खरीद के व्यापारी उनका माल वहाँ जा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज किसान सिसोली में एकजुट हो रहे हैं। किसान अपनी समस्याओं पर बात कर रहे हैं, किसान अपने भविष्य पर बात कर रहे हैं। आज किसान पश्चिम यूपी में किस राह पर है, आज वही बात करेंगे इन किसानों से। यहाँ तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है, आए हुए हैं। आप बताइए किसानों की स्थिति और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की आज पुण्यतिथि, कहाँ आज किसान अपने आप को देख रहा है? मैं आज स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर सत सत नमन करता हूँ। रही जो उन्होंने हमें शक्ति दी थी किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, भारतीय किसान यूनियन उसकी आवाज़ उठा रही। पर आज के टाइम किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि आज की जो सरकार है वो किसानों का शोषण करती है। अब आप देख लो, तेल पर रेट बढ़ गए, फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा, गन्ने का भाव नहीं मिल पा रहा। मैं देखा कि फिलहाल गन्ने का भाव जो कोल्लू क्रेशर है उसमें 550 है और नगद में, और जो मिल में है 400 है और वो उधार है 6 महीने या साल भर के। तो कितनी बुरी स्थिति है। तो सरकार को ही तो सोचना चाहिए इस विषय में। सरकार नहीं सोच रही, सरकार का तो बुरा हाल है। अब आप देखो, आलू आता है बाजार किसान के यहाँ तो कट्टा 200 का, बाजार में मिल जा जैसे स्टॉक में जा 1000 का। लहसुन किसान का होता है 50 रुपये किलो और जैसे बाजार में जाता है 250 रुपये या 300 रुपये किलो। तो यूँ बहुत फ़र्क है। ये सरकार का कोई मैनेजमेंट नहीं है, किसानों के प्रति नहीं सोच रही। सिर्फ यह है कि किसान की ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दे रखी, लत्ता और या नहीं कपड़ा और रोटी ये तो ऊपर वाला देगा, सरकार कुछ नहीं दे रही। ये तो किसान अपने बलबूते खड़ा और किसान के सारे ही मजदूर तिर रहा। इस बात को सरकार नहीं सोच रही। सरकार का तो इलाज करा जा जी भी ठीक है। और आपके माध्यम से आप किसानों की बहुत अच्छी आवाज़ उठाओ, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हो। पर इस सरकार का इलाज हो जाए वो ठीक है, किसानों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। आज पर्यावरण की बात हो रही है, जल जंगल जमीन, जो बात महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत कर रहे थे वहीं किसानों के मुद्दे पर आ रहे, किसानों के बीच है। आप थोड़ा सा बताइए कि आज किसानों की स्थिति परिस्थिति, जल जंगल जमीन की बात हो रही है। देखिए राहुल जी, वास्तव में आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आज 15वीं पुण्यतिथि है। हम सब लोग उसको नमन करने के लिए आए और वो किसानों की एक बहुत बड़ी आवाज़ थी। और निश्चित रूप से जो उनका आज स्मृति दिवस है वो जंगल ज़मीन के बारे में मनाया जाता है। किसान प्राकृतिक साधु है, खेती किसानी का काम करता है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये शुगर बाउल क्षेत्र है, गन्ने का क्षेत्र है। यहाँ गन्ने का भुगतान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बजाज ग्रुप की जितनी भी चीनी मिलें हैं वो समय से गन्ने का भुगतान नहीं करते, एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। अभी गेहूँ की खरीद हो रही थी, बहुत सारी जगह समस्या ये आई सोसाइटी में कि वहाँ पर बारदाना नहीं था, किसान बहुत परेशान रहा। हरियाणा में अगर हम अपना गेहूं ना बेचें तो हमारे किसान के यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है अपना गेहूं में भी ना बेच पावे। और हम ये चाहते हैं जब तक किसानों को एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बनता, पिछले 10 वर्षों में 40 लाख करोड़ रुपए का किसानों ने नुकसान हुआ है। अगर हमें एमएसपी पर भाव मिल जाएगा, उस पर कानून बन जाए तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। ये हमारी एक सर्वोच्च लड़ाई है। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भाई फर्टिलाइज़र का यूज कम करो और पेट्रोल डीजल का भी यूज कम करो। देखिए जब उनके बड़े बड़े काफिले चलते हैं तब वो नहीं देखते हैं ऑर्गेनिक खेती। मैं भी ऑर्गेनिक खेती करता हूं और ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत सारी मैं बातें करता रहता हूं। हमें करनी चाहिए ऑर्गेनिक, क्योंकि इस पेस्टिसाइड से हमारी कहीं न कहीं ज़मीन भी और हमारा जल भी और हमारा सब कुछ जितना भोजन है वो सब दूषित हो रहा है, वायु दूषित हो रही है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी हम लोगों ने बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले 1 महीने पहले सुबेश पालेकर जी यहाँ आए थे, 3 दिन का यहाँ कार्यक्रम भी चला था। आपका राहुल जी धन्यवाद। ठीक है, तो आप बताइए कि किसान आज किस स्थिति में अपने आप को देख रहा है और क्या कहेंगे गन्ना भाव, गन्ना भुगतान, सरकार बात कर रही है, किसानों के लिए बहुत काम कर रही है वो। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं महात्मा टिकैत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
और याद आती है टिकैत साहब की वे बातें जब एकांत में हमारे साथ बातें हो जाती थी, बैठ जाते थे घेर में। टिकैत साहब चाहते थे किसान कर्जदार ना हो, किसान की फसलों का भाव मिले। जो आज बैंक का कर्जदार हो रहा किसान, और किसान अपनी ज़मीन को छोड़ के भाग रहा, जो जंगल किसान ने उगा रखे उस जंगल को जो काटने का काम सरकारें कर रही, सरकारों के लोग कर रहे। और फर्टिलाइज़र पे कभी टिकैत साहब इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, देसी खाद पे विश्वास करते थे। और देसी खाद को मैंने देखा है जब आता था मैं सिसोली में, वे इस तरह से जो है देसी खाद अपने खेत में डालते थे। कोई भी फसल नहीं अगर बोते थे देसी खाद का पहले इस्तेमाल करते थे। आज उर्वरक के लिए भी किसान लाइन में लगा हुआ है। अगर भाव की बात करी जाए, भाव उसे मिल नहीं रहा, कर्ज उसे जितना चाह रहा वो लेना, इतना उसे कर्ज मिल जाता है। तो यानी कि किसान को तबाह करने का और बर्बाद करने की पॉलिसियाँ सरकार लेकर आ रही। लाभकारी मूल्य की अगर बात करी जाए, लाभकारी मूल्य और किसान की फसल के भाव की गारंटी पे बिकेगी भाव फसल, वो सब गारंटी सरकार के पास नहीं है। और यहाँ तक कि भी जो पिछली सरकारों ने किसान को आज़ाद किया था कि पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, आज हमारा ज़िला हरियाणा से जुड़ा हुआ जनपद है, हरियाणा में जाके भी अपनी फसलों को नहीं बेच सकता, वहाँ भी बैन हो रही। सरकार वादे और व्याख्यान बड़े बड़े कर रही, लेकिन सच्चाई ज़मीन पे उल्टी है। किसान कर्ज के नीचे दबता जा रहा। किसान को जो है फर्टिलाइज़र इतनी महंगी खेती कर दी गई फर्टिलाइज़रों के द्वारा कि किसान कर्जे में दब गया। जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा और खेती के खर्चे नहीं घटेंगे, तब तक किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। तो फर्टिलाइज़र और बात हो रही है एमएसपी गारंटी कानून की। दरअसल किसान आज उस राह पर है कि अपनी जो फसल है उसकी आप लोग तय नहीं कर पा रहे, कीमत क्या होनी चाहिए। आज महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की आप पुण्यतिथि मना रहे हैं, चुनाव भी है 2027 का यूपी में। किसान कहाँ रहेगा और क्या आपको लगता है कि सरकार बनाने में अहम भूमिका इस बार आपकी रहेगी? राहुल भाई, किसान तो ये समझो अपने आप को बिल्कुल असह्य महसूस कर रहा है। रही सरकार बनाने की बात, ऐसा तो है नहीं कुछ, खालिश किसान के हाथ में सरकार है। और ये काम किसानों का नहीं, मजदूरों का भी है। मजदूर भी किसान के उसमें है। अब ये जंगल पर्यावरण, जंगल पर्यावरण, इस पर हम उठा रहे हैं बात। जंगल भी खराब, पर्यावरण भी खराब और जल भी खराब। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वे सब जो उसका गंदा पानी है बोर करके वो सब नीचे जा रहा है। तो जल तो ऐसे खत्म हो गया। नहरों में पानी, उसमें नदियों में पानी छोड़ गया, नदियों का पानी वाटर ले लो वहाँ नीचे जा। जितने भी नदी के किनारे गांव हैं सब कैंसर से पीड़ित हैं। पर्यावरण में जो ये बाहर से आ रहा कूड़ा करकट वो फैक्ट्री में चला जा रहा, उससे पर्यावरण इतना दूषित हो रहा। जो उसके नज़दीक है उनसे जाकर पूछो उनका क्या बुरा हाल है। रही किसान की बात, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था किसान अपनी फसल कहीं भी ले जा सके, लेकिन उसकी भी अनदेखी। किसान अपनी फसल, हमारे यहाँ तो कोई वो है नहीं बेचने के लिए। हमारे यहाँ मंडी है हरियाणा किसान माल ले जा, उस पर यहाँ रोक लगा दी जा, वहाँ माल नहीं जाने दिया जाता। क्या हो, यहाँ से किसान से व्यापारी लोग गेहूं का मूल्य है 2585 रुपये और यहाँ से 2200-2300 में खरीद के व्यापारी उनका माल वहाँ जा, वो नंबर 2 में उनका चला जा। तो किसान को तो भारी नुकसान है ही है। ठीक है, एक सवाल बिजली का भी है। स्मार्ट मीटर पर बहुत विरोध आप लोग किसानों का हो रहा है। और भाई पहले तो मैं महात्मा जी की 15वीं पुण्यतिथि में उनके चुनने में नमन करता हूँ। बिजली का स्मार्ट मीटर है, उसकी हालत देख रहे हो तो बहुत परेशान है, किसान परेशान है। बिजली के स्मार्ट मीटर से सब घर परिवार परेशान है। कितनी देर अगर वो पैसा ख़त्म हो जा, पैसा भी हेरते हैं उसमें, जब भी 2-2 घंटे लोग बिजली नहीं आती। स्मार्ट मीटर के हम बिल्कुल खिलाफ है, न लगने देंगे किसी भी कीमत। और हम चाहते हैं जैसे पहले मीटर थे ऐसे चलो। और चौधरी साहब के चरणों में नमन है, इन्होंने हमें बोलना सिखाया है, इन्होंने हमें हिम्मत दिलाई है, इनका करनी हम वो नहीं भूल रहे। जय जवान जय किसान। जी बताइए आप क्या
राहुल जी, आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आज पुण्यतिथि है। उनके बारे में एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उनके बारे में बताया जाता है कि इतने बड़े वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसान नेता होते हुए भी अपने आसपास में जितना भी अपना मोहल्ला था, खेत में बुग्गे ले जाते थे और वहाँ पर वो जो जितना कूड़ा होता था उसको उसमें डालते थे, क्या नाम, अपने खेत में डालते थे। उससे सफाई भी होती थी और उससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती थी। तो वो ऐसे विचारों के धनी थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। तो आप बताइए, किसानों की बात हो रही है, क्या कहेंगे भाई, क्या समस्या आज है किसानों के सामने? किसानों के सामने समस्या ही समस्या है। वो रही क्या है, किसानों को बिजली की समस्या, बिजली से घेरा जा रहा है, कभी स्मार्ट मीटर के तौर पे, कभी उस पर। किसान को एमएसपी के तौर पे घेरा जा रहा है। एमएसपी गेहूँ की 2585, लोकल व्यापारी खरीद रहे 2200 रुपये। मोदी जी कहें पूरे देश में कहीं बेच लो, हरियाणा का बॉर्डर पार नहीं कर सकते। किसानों को क्या समस्या नहीं, आवारा पशुओं की समस्या, किसानों को खाद की समस्या। फार्मर रजिस्ट्री लागू कर दी है, किसान को 5 कट्टे से फालतू यूरिया नहीं मिलता, वो भी समय पर उपलब्ध नहीं है। रोज किसान दिवस में बात उठाने के बाद में भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा। तो समस्या तो किसानों को चारों तरफ से गवर्नमेंट घेर रही है, पता नहीं कैसे इसे गर्त में उतारने की भी इच्छा लग रही। अगर हमारे होते चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह जैसे आज अगर में होते, तो ये तो चौधरी साहब, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत थोड़ी बहुत जान बचा रहे, और नहीं तो ये तो किसान को अब तक पता नहीं कहाँ पहुँचा देते। किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान होना भी जरूरी है, और उनका समाधान अगर हो सके तो संगठन के द्वारा ही हो सके। तो संगठन के द्वारा किसानों की बात हो रही है कि समाधान अगर होगा तो संगठन के द्वारा, लेकिन किसान आज एकजुट अपनी समस्याओं को लेकर भी है। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत को तो वो याद कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों को लेकर दावे जिस तरह से करती है वो किसानों की जुबान पर तो नहीं सुनाई देते। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह की स्थिति 2027 के चुनाव में किसान सरकार के लिए खड़ा कर सकता है, क्या आने वाले दिनों में 2027 में किसान करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, मुजफ्फरनगर, सिसोली।